बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो फेडरल बोर्ड की ई कचहरी की समरी थी वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले पासिंग मार्क्स के हवाले से बात की गई। और पासिंग मार्क्स के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और एक वीडियो मैंने इससे पहले 2 से 3 या 4 दिन पहले अपलोड भी की थी कि जिसमें मैंने ये कहा था कि आईबीसीसी की तरफ से जो इंटरनेशनल बोर्ड होता है, जिसके अंडर ये सारे बोर्ड, जिसमें फेडरल बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, 22 रावलपिंडी बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर बोर्ड, ये सारे बोर्ड आईबीसीसी के अंडर आते हैं। तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के हवाले से मैंने डिटेल में वीडियो भी अपलोड की थी कि आपके 2024 में जो 9th-10th के एग्ज़ाम्स हैं उनमें 2024 में जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो 33% ही रहेंगे। ठीक है, वो 33% ही रहेंगे। इस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे कमेंट्स करके पूछते हैं बार बार। तो अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपके जो अभी 2024 के एग्ज़ाम्स हुए थे उनके जो रिज़ल्ट में आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% ही रहेंगे। ठीक है, 9-10 में भी, और जो अगर किसी बच्चे की अगर अल्लाह ना करे सप्ली आए तो उसमें सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में भी आपके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33% ही रहेंगे। इससे ऑनवर्ड जब 2025 के एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि आया अब एग्ज़ाम्स में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% रखे जाएँ या 40% रखे जाएँ। तो फ़िलहाल इस चीज़ पे बहस नहीं करते, ये बात की बात है। फिर उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन जो अटैम्प्ट आप लोग करते हैं, और उस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं लास्ट टाइम भी लाइव जब सेशन लिया थे तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर हमने रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर दिए हैं। तो उस पर मैंने ये कहा था कि आप जो है वो बोर्ड के चेयरमैन को ईमेल वगैरह कर दे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है वो मार्क किया जाएगा। तो बट अभी जो चेयरमैन की तरफ से, क्योंकि अभी न्यू चेयरमैन आए हैं, तो उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि आपने अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट कर भी दिया है तो कोई इशू नहीं है, उसको फ़िलहाल हम इस दफ़ा जो है वो कंसिडर करेंगे। अगर आपने रॉन्ग प्लेस पे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो फिर भी आपको उसके उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने मार्क्स उसके बनते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन आपका वो कंसिडर किया जाएगा, उसको वो चेक किया जाएगा। अदरवाइज़ पहले ये हुआ करता था कि आपका वो क्वेश्चन वो कंसिडर ही नहीं होता था अगर आपने रॉन्ग प्लेस पे वो क्वेश्चन कर दिया था। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि रॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया होगा, रॉन्ग प्लेस पे अटैम्प्ट किया होगा, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा और उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर ग्रेस मार्क्स की अगर बात करें तो ये भी बोर्ड की तरफ से क्लियर था कि जिन जिन पेपर्स में, क्योंकि ग्रेस मार्क्स तब मिलते हैं कि अगर पेपर्स के अंदर कोई टाइपिंग एरर हो, किसी किस्म की क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो बोर्ड की तरफ से, तो उसमें बच्चों को जो है वो प्लस पॉइंट होता है, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। उसका आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, अगर आपने उसका आंसर बेशक गलत भी लिखा है क्योंकि बोर्ड की तरफ से वो जो क्वेश्चन था वही गलत था, तो उसके आपको ऑटोमेटिकली वो आपको मार्क्स, उसके ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इस हवाले से भी ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ग्रेस मार्क्स की भी टेंशन आपने नहीं लेनी। किसी किस्म की भी जो टाइपिंग एरर, टाइपिंग मिस्टेक बोर्ड की तरफ से थी, उसकी तरफ से आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, फिर 9th और 11th का जो न्यू सिलेबस आया उस हवाले से भी बोर्ड का क्लियरली ये कहना था, क्योंकि 9th और 11th का सिलेबस जो है वो बहुत बहुत लेंथी सिलेबस है और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें इंतहा का लेंथी सिलेबस है। जिस हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम डिटेल में एक सेपरेट, मतलब एक मीटिंग रखेंगे जिसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट नोटिफिकेशन इस पे आ जाएगा और वो सिलेबस भी आपका इंशाल्लाह, होप सो, उम्मीद है यही कि वो आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा 9th का भी और फर्स्ट ईयर का भी। जो डिटेल आपकी बुक्स है, जिस तरह केमिस्ट्री की है उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, इसी तरह आई थिंक फिजिक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो उनको रिड्यूस किया जाएगा। और इस हवाले से मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी मैंने रिड्यूस सिलेबस के हवाले से बताया था कि 9th और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह आपका वो एक डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर रिजल्ट डेट्स के हवाले से बात करें तो रिजल्ट डेट भी अभी रिसेंटली फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया था कि 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में अनाउंस कर दिया जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई का मतलब है कि जो सेकेंड वीक है जुलाई का, अब उसमें कोई एग्जैक्टली डेट नहीं है, वो डेट भी इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर वो डेट भी और टाइम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी डेट जो है वो कंफर्म नहीं बताएगी, बट ये बताया गया कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट 10th क्लास का वो अनाउंस कर दिया जाएगा। पीबी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो पीबी एग्ज़ाम में मैंने आपको पहले भी ये कहा था, जब आपका ये पेपर प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का हो रहा था और इसमें मैंने लाइव सेशन भी लिया था, तो मैंने तब भी ये कहा था कि अगर आप पीबी एग्ज़ाम यानी कि अपने प्रैक्टिकल जो आपका बेस असेसमेंट है, जो आपका प्रैक्टिकल है, अगर आप उस प्रैक्टिकल के पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे अगर फ़ेल हो जाते हैं, तो आप थ्योरी के अंदर भी फ़ेल कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप थ्योरी के अंदर फ़ेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं, तब भी आप जो है वो फ़ेल ही कंसिडर किए जाएंगे। तो इसलिए दोनों पेपर्स को सेपरेटली पास करना बहुत ज़रूरी है, पीबी एग्ज़ाम को भी और आपका जो थ्योरी का पेपर है उसको भी। जब दोनों को पास करेंगे तो आप कंसिडर होंगे पास। ठीक है, और इसके अलावा एक और फार्मूला भी बता दूँ, इस पर भी मैंने एक डिटेल में सेपरेट वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपके 9th क्लास में लेट्स सपोज
सपोज़ कि अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर आपने 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, ठीक है, और 10th क्लास में उसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं या आपको ये लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, तो उसी सब्जेक्ट में अगर 10-15 नंबर भी अगर आ जाते हैं और दोनों को मिलाकर भी अगर आपके वो पासिंग मार्क्स बन रहे हैं तो आप पास कंसिडर होंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर आपके 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स आते हैं और 10th क्लास या सेकंड ईयर में अगर आपके उससे डबल ट्रिपल मार्क्स आते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर आप पास कंसिडर हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो आप पास ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो ये डिटेल्स थी आज 28 जून 2024 की जो ई कचहरी समरी थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स को किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, न्यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझ ना चीज़ को भी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। सो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।